हेलो दोस्तों। ललही छठ पूजा संतान के सुख समृद्धि और उनके स्वास्थ्य के लिए की जाती है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए भी ललही छठ का व्रत रखती है। कुंवारी कन्याएं भी ललही छठ का व्रत एक अच्छा पति प्राप्त करने की अभिलाषा से रखती है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। इस दिन विधि विधान से भगवान की पूजा करने से संतान के ऊपर आने वाले सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला रहकर ललही छठ व्रत का पालन करती है। रात में चंद्रमा के दर्शन के बाद ही जल ग्रहण करती है। ललही छठ भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाई जाती है। ललही छठ पूजा विधि। हल छठ की पूजा के दिन एक गड्ढा बनाकर उसे गोबर से लीप कर तालाब का रूप दिया जाता है। इस तालाब में झरबेरी और पलाश की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हल छठ को गाड़ दिया जाता है। विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है। पूजा के समय 7 तरह का अनाज चढ़ाया जाता है। इस व्रत में हल से जोतकर उगाए हुए अन्न को नहीं खाया जाता। ललही छठ में आभूषण और हल्दी से रंगा हुआ कपड़ा, भुना हुआ चना, जौ की बालियां भी चढ़ाई जाती है। भैंस के दूध से बने मक्खन से हवन किया जाता है। रात्रि में चंद्र दर्शन के बाद व्रत का पारण किया जाता है। ललही छठ व्रत का महत्व। ललही छठ का व्रत रखने से संतानहीन दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। संतान की सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ललही छठ का व्रत रखा जाता है। सच्ची निष्ठा और विश्वास के साथ ललही छठ का व्रत पूरा करने से कुंवारी कन्याओं की अच्छा पति पाने की मनोकामना पूरी होती है। सुहागिन महिलाओं द्वारा व्रत पूरा करने से उनके पति की उम्र लंबी होती है। कारोबार में वृद्धि होती है, जिससे परिवार सुखी जीवन व्यतीत करता है। हल षष्ठी व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक और वह प्रसव से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसका मन गोरस दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गोरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांवों में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समय भी खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने जरबेरी के कांटों से ही बच्चे के सिरे हुए पेट में टाके लगा दिए। उसे वही छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद वह ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। यह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वह उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया।